हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैथमेटिकल सिंबल्स। ऐसे हम आपको बता दें कि मैथमेटिकल सिंबल्स से पार्ट 1 मेरा इससे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे पहले देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। हम आपको यह बता दें कि मैथमेटिकल सिंबल का ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम आपको मैथमेटिकल सिंबल नहीं बल्कि मैथमेटिकल फुल फॉर्म जो मैथ में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं और मैथ में यूज किए जाते हैं उसको जानेंगे। और इसमें हम आपको 25 से अधिक मैथमेटिकल फुल फॉर्म बताने वाले हैं जो मैथ बनाते समय यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने कभी देखने को मिलता होगा जिसको आप लोग जानते होंगे RHS। तो RHS अगर आप जानते हैं तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं जो हमारे इस मैथ में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई वर्ड आ गया और आपके सामने वर्ड आ गया n। तो ये जो n है ये n किस वर्ड के लिए या किसके लिए यूज किया जाता है आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और उसकी व्याख्या भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर पॉइंट आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए जल्दी से जानते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में सबसे पहला जो मेरा वर्ड है वो क्या है और इस वर्ड में कौन कौन से टर्म आपके सामने लिए गए हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने पहला जो हम आपके सामने संकेत लिए हैं वो है n। n जो होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अर्थात जो हम लोग सेट पढ़ते हैं मैथ में, सेट, तो सेट पढ़ते समय जो हम प्रयोग करते हैं प्राकृत संख्या उसके लिए हम दर्शाते, उसमें क्या है, उसमें दर्शाते हम n है। चलिए इस बात का याद रखेंगे आप लोग। इसे हम लोग अगर इंग्लिश में जानेंगे तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अर्थात नेचुरल नंबर का सेट अगर होगा तो उसको डिनोट किया जाएगा n से। सेम इसी तरीके से आपके सामने दूसरा जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है i या z। i या z के तौर पर हम प्रयोग करते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। यह भी समुच्चय में प्रयोग किया जाता है। अगर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है तो उसके लिए हम i या z का डिनोट करते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं द सेट ऑफ इंटीग्रल्स। चलिए नेक्स्ट आपके सामने वर्ड जो है वो वर्ड है q। Q जो है वो यूज किया जाता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय के लिए। परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो P बटा Q के रूप में लिखा जाने वाला संख्या जो होता है परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है उसके समुच्चय के लिए जो हम डिनोट करते हैं वर्ड को, जो अक्षर यूज करते हैं, जो लेटर यूज करते हैं वो यूज होता है Q और उसे इंग्लिश में बोलते हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अगला जो मेरे पास से लेटर है, वर्ड है, वो है R। R जो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर। और इसके बाद अगला जो सेंटेंस या कह सकते हैं कि वर्ड है वो हम आपका है C। C बहुत कम लोग जानते होंगे और कभी इसका प्रयोग देखे होंगे आप लोग, लेकिन आप अच्छे से जानिए, C याद कर लीजिए कि C जो होता है वो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय को डिनोट करता है जिसे हम अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसके लिए हम C का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप लोग सम्मिश्र संख्या जानते होंगे, जो आप कभी पढ़े होंगे तो जानते होंगे a + ib के रूप में लिखा जाता है। ऐसे काल्पनिक संख्याओं के जो क्रम होते हैं इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या समुच्चय संख्या कहते हैं और इसका जो सेट होता है उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। अब आइए इसमें कुछ फुल फॉर्म की बात करेंगे जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि इस मैथ में जो शॉर्टकट वर्ड होते हैं उस शॉर्टकट वर्ड का पूरा नाम क्या होता है और किस लिए उसको डिनोट किया जाता है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो अगले क्रम में मेरे पास कुछ और वर्ड है, पहले देख लेते हैं इसको। सबसे पहले है W। W जो होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है अर्थात द सेट ऑफ ऑल नंबर। फिर उसके बाद अगला जो वर्ड आपके सामने है, अगला जो लेटर है वो आपका है O। O जो होता है विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्या जैसे आप लोग जानते होंगे जो एक प्रकार का ऑड नंबर कहलाता है अर्थात द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अगला जो आपके सामने टर्म है उस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो अगला जो आपके सामने पद है उसका नाम अर्थात उससे सिंबल का नाम ई है।
ई जो होता है सम संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का जो सेट होता है उसको लिए हम ई से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगला जो वर्ड है, जो ऐसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जाने थे, आई। तो आई जो होता है पूर्णांक के लिए डिनोट किया जाता है, या जेड। लेकिन आई पर कभी कभी आप लोग आई लिखा हुआ देखेंगे और आई पर लिखा हुआ ये जो है उसके डिग्री जहां पर दी जाती है वहां पर लिखा हुआ मिलता है प्लस। तो आई प्लस लिखा हुआ अगर है तो वो क्या डिनोट करता है, तो वो डिनोट करता है धन पूर्णांकों का समुच्चय, अर्थात द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स। तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स जो होते हैं उसके लिए हम आई प्लस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कभी ऐसे टर्म आ जाए कि आई लिखा हुआ हो और आई के ऊपर इस सिर वाले भाग पर माइनस मिले, तो आई माइनस जो होता है वो ऋण पूर्णांकों का समुच्चय डिनोट करता है, जिसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल्स। तो ये कुछ वर्ड थे जिसको आपको जानना जरूरी है, और इसका प्रयोग आप मैथ में क्वेश्चन बनाने के क्रम में करते हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस अक्षर का, किस लेटर का यूज क्या किया जाता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब आइए जानते हैं कुछ फुल फॉर्म, जो मैथ में पूरा नाम होता है, जिसे शॉर्टकट में हम लोग मैथ में लिखते हैं, वो क्या होते हैं और उसका यूज कहां कहां होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, उसमें सबसे पहला आपके सामने देखने को मिलता होगा क्षेत्रमिति में। जब मैथ का क्षेत्रमिति बनाते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है CSA, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ, जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πRh। तो ये जो वक्र पृष्ठ है इसको डिनोट करने के लिए संकेत मिलता है CSA, जिसे हम लोग पूरा नाम अगर जानेंगे तो पूरा नाम होगा कर्वेट सरफेस एरिया। ऐसे हिंदी में इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, उसके बाद अगला जो आपके सामने शॉर्टकट फॉर्म है वो है TSA। ये भी जानना चाहिए आपको, जिसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ, या फिर आपके सामने आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और इसी का वर्ड लिया गया TS और A। इस तरीके से आप वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो दो पद समझ गए, CSA और TSA, ये मुख्य रूप से क्षेत्रमिति में यूज किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो टर्म है LHS को हिंदी में हम बोलते हैं वाम पक्ष, और इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में जाने तो होता है लेफ्ट हैंड साइड। जो LHS समीकरण अर्थात इक्वेशन का बाएं तरफ का पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग LHS के नाम से जानते हैं। अगला जो आपके सामने टर्म है वो है RHS को हम बोलते हैं दायां पक्ष। किसी इक्वेशन का राइट साइड जो अंश होता है उसको हम लोग RHS कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है राइट हैंड साइड। ये काफी दोनों फेमस है, LHS और RHS, जिसका आप लोग जिक्र भी कर चुके होंगे, मैथ पढ़ते समय यूज कर चुके होंगे। अगला जो दो टर्म और बचा हुआ आपके सामने वो है LHL। इसका यूज कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग अच्छे समझ लेंगे। ऐसे इसको हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष सीमा, अर्थात जब हम लिमिट पढ़ते हैं, जब कभी भी लिमिट पढ़ते हैं तो लिमिट के सवाल में, लिमिट के क्वेश्चन जो होते हैं, लिमिट के क्वेश्चन में LHL का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं, और उसी लिमिट को बनाने में हमें RHL का भी प्रयोग करना पड़ता है। RHL भी मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दाम पक्ष सीमा या दायां पक्ष सीमा, जिसे अगर हिंदी में इंग्लिश में जाने तो जानेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से आप ये कुछ फुल फॉर्म हैं जो मैथ में आप यूज करते हैं और इसके यूज से आप सवाल को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।